सो हे एवरीवन, आज की क्लास में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है उसके 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वीडियो को एंड तक देखना है। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए थे एक ही वीडियो मैंने कवर कराने की कोशिश की है, करा ही दिए कम्प्लीटली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको ज्वाइन कर लेना। ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या है, एरर है अगर तो आपको सेंटेंस में बताना है, अगर नहीं है तो आपको ई पे टिक करना है, ई पार्ट पे बताना है कि यहाँ पर नो एरर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें 20 या 30 होंगे अलग अलग टॉपिक से। 2 miles beyond the pasture was seen 100 of cattle including some lambs. नो एरर, इसमें किस पार्ट में एरर है? अभी तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं तो वर्ब में एरर होगा। तो हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे क्या एरर है। तो यहाँ पर 2 miles beyond that pasture was seen 100 of cattle including some lambs। तो यहाँ पर जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो है hundreds of cattle। याद रखना है आपको, ये क्या है, हमारा रियल सब्जेक्ट है। 2 miles beyond that pasture, ये क्या है, दिस पार्ट इज ओनली अ प्रपोजिशनल फ्रेज शोइंग लोकेशन, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। याद रखना है आपको। 2 miles beyond that pasture, ये सिर्फ जगह बता रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है आपका। जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन हुआ है। ये क्या है, पहले फ्रेज आया, उसके बाद में वर्ब आया, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आया है। यहाँ पर वॉज की जगह वर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 100 ऑफ कैटल वर सीन 2 miles बियॉन्ड द पार्ट, इन्वर्जन हुआ है। समटाइम्स इंग्लिश यूजेस इन्वर्जन व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद द प्लेस एक्सप्रेशन लाइक, किस किस से अगर स्टार्ट हो तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और सब्जेक्ट आपका हंड्रेड्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब किया है। कौन कौन से हो, तो आपका जो भी इन्वर्जन हो जाएगा, 2 miles अहेड हो, अंडर द टेबल हो, ऑन द हिल हो, बियॉन्ड द रिवर हो, देन द स्ट्रक्चर बिकम्स प्लेस एक्सप्रेशन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आपको समझ आ गया होगा, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, स्पेशली कॉमन इन लिटरेरी और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। अगर बहुत सारे आपके एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं, उनसे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ भी इन्वर्जन होता है। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। अगर आपका सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से स्टार्ट हो रहा है। इनको तो मैंने बता ही दिया आपका, 2 miles अहेड हो, अंडर द टेबल हो, ऑन द हिल हो, बियॉन्ड द रिवर हो, ये सब हो तो भी हमारा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। स्केसली से स्टार्ट हो रहा हो, सेल्डम, हार्डली, स्केसली, रेयरली, अगर इन सब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नेवर से हो रहा है, बिफोर से हो रहा है, तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जो भी होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हंड्रेड्स प्लूरल था तो हमने वर्ब लगाया है, ठीक है। हंड्रेड्स आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हमने उसको समझ लिया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। इंग्लिश में जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हो प्लेस पोजीशन फ्रेजेस से हो तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। जैसे ऑन द टेबल वॉज लाइंग अ बुक, इसी तरीके से सेल्डम ही कम, ठीक है, सेल्डम ही कम टू मी, वो कभी कभी मुझसे आता है मिलने के लिए, सेल्डम ही कम टू, तो सेल्डम यहाँ पर आ गया है, नेगेटिव एडवर्ब है। फिर उसके बाद में वर्ब आएगा तो ही के लिए क्या लगाएंगे, डज का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इन्वर्जन हुआ है, और इन्वर्जन किस तरीके से होता है, इसका ओरिजिनल और नॉर्मल ऑर्डर हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ कैटल वर सीन 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, और इसका जो इन्वर्जन वाला हुआ है, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वर सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज नोटिस्ड दैट द एलिट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में या फिर डी में है। मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर सोच लो। यहाँ पर जो एरर है वो है आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है ना, समझाने के लिए एक से लिया है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जिसमें हम किसी ऐसे प्रैक्टिस सेट को लेंगे जिसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके से। तो आपका अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। बस मुझे कमेंट कर देना कि मैम पार्ट 2 इसका मुझे मिक्सचर चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चन हो। तो अभी देखते हैं इसको। इट इज़ नोटिस दैट द एलिट क्लास, एलिट क्लास क्या है, एलिट क्लास एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एलिट क्लास हो गया, द मिडिल क्लास हो गया, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, और ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब ये कलेक्टिव नाउन है तो इनको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे ना, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ हैव क्या कर रहा है, यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, ठीक है।
तो पार्ट बी में एरर था यहाँ पर। इट इज़ नोटिस दैट द एलिट क्लास, यहाँ होता द मिडिल क्लास होता, द अपर क्लास होता, ये सब क्या होती कलेक्टिव नाउन होते हैं और इनको साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ऋतु एज वेल एज से जुड़ा है, याद रखना। देखो अभी जो एलटी का एग्जाम हुआ था, जहाँ पर मैंने सीरीज कराई थी, आपको जितने क्वेश्चन कराए थे उसी में से आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, ज़्यादातर जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस थे वो पढ़ाए हुए ही आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो मैं वही कहती हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखा करो। ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। नो एरर। यहाँ किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में या फिर डी है? यहाँ पर जो एरर है वो क्या है, जो वहाँ का आपका सब्जेक्ट है वो ऋतु है, ये क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एज वेल एज क्या है, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस में जुड़ के, ऋतु के साथ साथ। इस तरीके से कौन कौन से अगर सेंटेंस में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके आप अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगा। और ऋतु के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, जो कि हैव है। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। अब देख लो यहाँ पर एज वेल एज है और यहाँ पर क्या क्या हो, तो एज वेल एज वाला ही आया था आपके एग्जाम में, एलटी में आया था। एंड देखो एज वेल एज हो तो इनसे पहले वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और क्या हो, इन एडिशन टू हो, इन एडिशन, ADDITI, इन एडिशन टू हो। और क्या हो, लाइक हो, लाइक से जुड़ा हो आपका सेंटेंस। और किससे जुड़ा हो, अनलाइक से जुड़ा हो। ठीक है, ये अलग अलग है। अनलाइक से जुड़ा हो, अकम्पनीड से जुड़ा हो, अकम्पनीड बाई, ACCOMPANI, अकम्पनीड बाई से जुड़ा हो। और किससे जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, ओनली विद लगाओ। एंड क्या लगा हो, टुगेदर विद हो, टुगेदर, टुगेदर विद हो। एंड क्या हो, अलोंग विद हो, अलोंग विद हो। ठीक है, अलोंग विद वाला आया था, सॉरी ये वाला आया था जिसमें बोला था कि वो मिनिस्टर के साथ में उसकी वाइफ भी गई है डिनर के लिए, तो ये वाला आया था अलोंग विद वाला। तो ऋतु एज वेल एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर हैज़, तो इन सब के साथ में अगर यहाँ प्यूरल होता तो प्यूरल वर्ब आती, यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। इन सबको आपको याद रखना है। ये एज वेल एज यहाँ पर इन एडिशन टू भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, more than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मैनी के बाद में ये फोर है ना, मैनी, मैनी क्या हो, यहाँ पर जो यूज़ हो जाएगा मैनी, यहाँ के बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर होता है एंड जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। इसी तरीके से मोर देन वन के बाद भी नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं। मोर देन वन मैन वॉज स्किल्ड, इस तरीके से। तो मोर देन वन के बाद भी क्या हो जाएगा, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी है क्या हो जाना चाहिए, हैज़ हो जाना चाहिए। याद रखना है आपको, रूल मैंने समझा दिया है। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट है, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग built on a such spacious and beautiful campus। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। यहाँ पर जो हो जाएगा, याद रखना है देयर और इट का जो यूज़ होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के सेंस में होता है। ठीक है, इज देयर एनी, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो भी हो जाएगा, यहाँ पर इज़ के बदले यहाँ पर आर का यूज़ होगा, क्योंकि जो मुख्य सब्जेक्ट है आपका, जो मेन सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, इफ़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर इच के बदले में आर हो जाना चाहिए। आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ द गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। यहाँ पर याद रखना है देयर एंड इट का जो यूज़ है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के सेंस में होता है, और देयर हमेशा अपने बाद में आने वाले नाउन और नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेता है। तो यहाँ पर इसके बाद में क्या है, डिफिकल्टीज है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगा। ये याद रखना है, बस आपको इतना सा मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर आर फेटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे क्रॉसिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 6 में राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम वही फॉलो करेंगे। एज वेल एज से पहले हमारा द लीडर है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने समझा था, कितनी आसानी से इसको कर लिया है।
नेक्स्ट है द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। वेजेस का मतलब यहाँ पर वेतन से है, ठीक है, वेतन सैलरी शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा 7 का। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर जो वर है ना, वर के बदले में हमें यहाँ पर वॉस करना। अब क्यों करना बस इतना जान लो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट है जो कि सिंगुलर है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है द रिक्वेस्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर भी यहाँ पर सिंगुलर ही यूज़ करना है। यहाँ पर याद रखना है आपको नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन हो तो पहला प्रपोजिशन के पहले जो यूज़ होगा नाउन और नाउन के इक्विवेलेंट वाला वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो नाउन प्लस प्रपोजिशन तो सबसे पहले वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब को फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं along the northern frontier of India is seen the Himalaya mightily in their splendor। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, किस पार्ट में एरर है यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बदले हमें आर करना होगा क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस का जो एडवर्ब फ्रेज से हुई है ना, सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब along the northern frontier एडवर्ब फ्रेज से हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बाकी का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द हिमालयास जो कि प्लूरल नंबर में है। तो द हिमालयास के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है ना, इन्वर्जन यहाँ पे द हिमालयास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, नो एरर। किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 9 का आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले में हमें आर का यूज़ करना है। जो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, जो कि प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इसके लिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है his politics is not good so we have suggested to him that he should read Gandhi, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा हिज पॉलिटिक्स का मतलब है हिज पॉलिटिक्स व्यूज़ यानी पॉलिटिकल आइडिया की बात कर रहा है। याद रखना है आपको पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स का यूज़ विषय की सेंस में हो तो जैसे सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर वो उनका यूज़ क्या हो यहाँ पर व्यूज़ के लिए हो जैसे उनकी पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड यहाँ पर, तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर पॉलिटिक्स आइडियाज़ की बात की जा रही है, उनके सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर उनके आइडियाज़ ही तो होंगे ना, नेहरू का इन सब के आइडियाज़ की बात की जाएगी ना। देखो अब मैं समझाने के लिए आपको बताऊँ मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी अ सब्जेक्ट एज यू फील, ठीक है। मैथ जैसे इकोनॉमिक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन दोनों में आपको याद रखना है अगर सेंटेंस अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही मान के हम विषय को विषय मानेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। और हमारा उनके लिए जैसे व्यूज़ हो जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स अभी तक आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ब लेगा, बट यहाँ पर पॉलिटिक्स व्यूज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर मैं बोलूँ हिज मैथमेटिक्स आर वीक योर स्टैटिक्स आर इनकरेक्ट, इस तरीके से तो ये व्यूज़ की बात हो जा रही है, ब्रॉड टर्म की बात हो जाएगी तो वहाँ पर हम आर भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है जस्ट आउटसाइड द होटल इज़ 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम इसके बदले में आर का यूज़ करेंगे। और क्यों करेंगे, यहाँ पर जस्ट आउटसाइड देखो एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है और इन्वर्जन जब अपने बाद में सब्जेक्ट लेता है तो ये सब्जेक्ट हो गया ना हमारा 2 bars। तो 2 bars के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द होटल एडवर्ब ऑफ प्लेस है और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है 2 bars है तो वो प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। तो बी पार्ट में एरर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बी वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास राइट है क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर हमें अपने कर्तव्य भी याद रखनी चाहिए। तो इसमें 12 में आंसर क्या होना चाहिए, हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि सब्जेक्ट ईच है यहाँ पर, ठीक है। बी शुड नॉट फॉरगेट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैज़, ठीक है। ईदर ईच ये सब क्या लेते हैं अपने साथ में, याद रखना है ईच ईदर नीदर ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ एवरी वन ऑफ इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
हर pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले तो इसका मतलब जान लो। ये पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ालू, झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं झगड़ालू टाइप की। अगर कोई व्यक्ति झगड़ालू टाइप का, उसको क्या बोलेंगे? पग्नेशियस बोलेंगे। ये याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। स्पेलिंग भी पूछते हैं, इसका मतलब भी पूछ लेते हैं, सिनोनिम में आ जाती है, एंटोनिम में भी आ जाता है। तो डू के बदले हम डज का यूज़ करेंगे यहाँ पर। द पग्नेशियस ऑलवेज, डू के बदले यहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। डस का यूज़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट है वो हर पग्नेशियस डॉटर है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो हर डॉटर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर डस आएगा, डू क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी पार्ट मेरा था यहाँ पर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई इज ऑन द वर्ड्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉक आउट। देखो इसमें तो आपको बी पार्ट में एरर आपको ज़्यादातर मिल रहा होगा। वर्ब एग्रीमेंट में है ना, सब्जेक्ट का टॉपिक ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो इसमें आपको बी पार्ट में एरर में, जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वाला टॉपिक लेकर आऊँगी उसमें आपको कहीं भी और एरर मिल सकता है। आपको बताना है, एज एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही आपको मिलेंगे। उसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉक आउट, नो एरर। किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एरर, वन ऑफ द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नो एरर है। अभी हमने देखा था ना, वन ऑफ द क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो वन ऑफ द के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज है ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 15 number, our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not care any nuisance, no error। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर 15 में जो हो जाएगा, बर के बदले हम वॉज के यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो अ सीरीज़ है, ठीक है। हमारा क्या है? अ सीरीज़। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा हमारा वॉज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको, क्या याद रखना? अ बॉडी ऑफ हो, अ क्राउड ऑफ हो, अ बंच ऑफ हो, अ टीम ऑफ हो, अ हीप ऑफ हो, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ चेयर ऑफ। इन सब के बाद में नाउन प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर्स, तो ये नाउन क्या है? नाउन तो प्लूरल आई है, पर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 16 number, a body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the fund, no error। तो किस पार्ट में एरर है? 16 में हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो अ बॉडी है, अ बॉडी है, इसके लिए हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। सिंपल था, हैज़ लगा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। तो नो एरर। किस पार्ट में एरर है? 17 में बताना है। तो यहाँ पर भी इसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ईच ऑफ है। ईच ऑफ अभी हमने देखा है किस किस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम 16 में यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ हो जाएगा यहाँ पर। आई हैज़ चूजन टू पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो अ बॉडी है यहाँ पर 17 का आर के बदले हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ईच ऑफ है। आई स्टूडेंट्स ऑफ द कल्चर इन द सिटी, हाँ यहाँ होगा, आर के बदले हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ नहीं, ये तो इसी का है, तो यहाँ तो ये सही है। नेक्स्ट है, एवरीबडी अमंग द बिजनेस मैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वॉज शॉट डैट, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? 18 का बताना है आपको। वर के बदले हम वॉज का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि एवरीबडी वाक्य का सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्रोनाउन का है, इसलिए हम यहाँ पर और भी कौन कौन सी, जैसे समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, एवरीवन हो, समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, कोई भी बॉडी हो, कोई भी थिंग हो, इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो एवरीबडी के साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ वॉज का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well, no error। किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? 19 का बताना है आपको। तो यहाँ पर हैव के बदले हैज़ का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर डिमाइज न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है,
तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हैव के लिए साथ में हैज़ का यूज़ करेंगे, इसी के लिए आया है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. No error, किस पार्ट में एरर है यहाँ पर 20 में बताना है आपको। यहाँ पर हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि देयर के बाद में जो नाउन के होने वाला जो नाउन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। देयर के बाद इन देयर और इट, ये क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके बाद में जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ठीक। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ही ऑफन सेज दैट it are these obscene films that lead the youth to the moral degradation and are responsible for many evils growing in our society. No error, 21 के किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर आर के बदले इसका यूज़ होगा। द क्लॉज को जो सब्जेक्ट है वो इट है और जो कि सिंगुलर है इट है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, इट इज़ दीज ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द nurses of the nursing home is very kind and helpful to the attendants. तो इसमें किस पार्ट में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। यहाँ पर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके बदले हम आर का यूज़ करेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर नॉर कंजंक्शन से जुड़े हों तो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट्स के लिए वर्ब उनके सबसे पास वाले नाउन या नाउन के अकॉर्डिंग ही लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर बट आल्सो नर्सेज, ठीक है। नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो, ये कंजंक्शन, ये नो ईदर, आई ईदर और, अब इसके बाद में जो होगी यहाँ नॉर होता है, नीदर नॉर, तो उसके बाद में जो होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है। नर्सेज के लिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डोंट नो वेयर दे आर कम फ्रॉम एंड वाई। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपीयर्स के बदले हम अपीयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, देयर अपीयर, ठीक है। क्योंकि बाकी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस है, ठीक है, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, और नंबर ऑफ न्यू फेसेस जो कि प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर पे है, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी। तो इसमें 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डू के बदले हम डस का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डिनरी मैन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डू के बदले हम यहाँ यूज़ करेंगे डस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 25, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा, तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। इसमें ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी में, या फिर नो एरर ई में है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ABCD में दे देना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ लूँगी। एंड कमेंट जरूर किया करो, मैं कमेंट रीड करती हूँ। कुछ हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो डेली कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है 26 नंबर पे, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल इन 30 years एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। नो एरर, 26 में राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक्स का जो यूज़ है ना, एक विषय के नाम के लिए होता तो सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन स्टैटिक्स का जो यूज़ है यहाँ पर फैक्ट बताने के लिए हुआ है, ठीक है। स्टैटिक्स यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल एंड ह्यूमन विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। तो हम यहाँ पर स्टैटिक्स का जो यूज़ है हमने यहाँ पर फैक्ट बताने के लिए किया है, यहाँ पर फैक्ट के लिए किया है, ठीक है। इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे स्टैटिक फैक्ट बताने के लिए, तो प्लूरल होता है इंडिकेट, ये प्लूरल वर्ब है ना, इंडिकेट्स होता तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाता, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये फैक्ट बता रहा है, अगर स्टैटिक सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर इंडिकेट्स हो जाता, ओके। फैक्ट बता रहा है ये। शिंगल्स आर अ डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट राउंड द वेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 में क्या होगा राइट ऑप्शन, 27 में आर के बदले हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि जो शिंगल्स है एक डिजीज़ का नाम है
और फ्रॉम अ प्लूरल नाउन फॉर्म एक प्लूरल दिखा रहा है, फंक्शन सिंगुलर करता है, वर्ब इसके साथ में हमेशा सिंगुलर होता है। बीमारियों को और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मम्स हो गया, MUMPS, मम्स हो गया, और क्या हो जाएगा, मीजल्स, MEASLES, मीजल्स हो गया, ठीक है। ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती हैं, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। ये बीमारी के नाम है ना, नाम। नेक्स्ट है वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू should remain single all your life, are you are your personal problem। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 29 में आर के बदले हम इस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आर के बदले हम इस का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे अब ये सुन लो। यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं जो कि और से जुड़े हैं, याद रखना है क्लॉज एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है, ये याद रखना है। और दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हों तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना। ये और से जुड़ा है ना, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 30 है, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन द कॉलेज। 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 30 का बताना है आपको। तो 30 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वर्ब के बदले हम वॉस का यूज़ करेंगे यहाँ पर। कहाँ करेंगे, हम वॉस का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर, बाकी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ईच के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा था, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 31 में क्या हो जाएगा, 31 का में डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव द टाइम पॉन्डर, ये नो एरर है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, नो एरर। 32 देखते हैं, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैकल्टी। तो यहाँ पर 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ईदर द असिस्टेंट ऑलवेज ट्राई टू द पब्लिक रिगार्डिंग वैकेंसी। यहाँ पर 32 है, सॉरी 32 में क्या करेंगे, जो ये 32 भी हमारा जो है वो करेक्ट है, 32 भी करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर जो यूज़ हुआ ईदर और, जो हमने देखा था ना, और के बाद में जो असिस्टेंट्स है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यहाँ पर ट्राई का यूज़ किया है, ट्राइज नहीं हुआ है। ऑलवेज ट्राइज हो जाता तो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, यहाँ पर ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो एरर हो जाएगा। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 33 का, यहाँ पर हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एवरी मैन एंड वुमेन, हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे, तो एवरी है ना सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पहला नाउन के ईच एवरी का यूज़ हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी, ठीक है। एवरी मैन एंड वुमेन, ठीक, याद रखना है आपको, याद रखना सिर्फ पहला नाउन के पहले ईच या एवरी हो तो हम वर्ब भी सिंगुलर का यूज़, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी, ईच बॉय एंड गर्ल इज लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अवर कॉलेज इट वॉज obligatory for each of the students to buy his own instruments। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 34 में राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ये आपका इन अवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी, ठीक है। इसके लिए इट लगा है ना, इट के बाद में जो नाउन है उसके लिए यहाँ पर लगा है, तो ये सही है, नो एरर है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। 35 में देखते हैं, दोज एथलीट्स who did not adhere का मतलब होता है पालन करना, मानना, to the rules of the athletics was deprived मीन्स होता है वंचित कर देना, of taking part in the championship। तो इसमें किस पार्ट में एरर है आपको बताना। 35 में was के बदले हम यहाँ पर were का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर were का यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है वो दोज एथलेटिक्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, one of the developing or underdeveloping countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions। नो एरर, किस पार्ट में एरर है, 36 में। यहाँ पर
यहाँ पर आर के बदले हम यूज़ करेंगे वो इसका होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वन है, इसलिए हम यहाँ पर वन है, हमारा ऑफ से पहले सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर आएगा वर्ब। नेक्स्ट है नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज़ surreptitiously taken your photographs and sent them to her friends। surreptitiously के मतलब होता है छुप छुपाते हुए, चोरी छुप के, ठीक है। तो यहाँ पर 37 में किस पार्ट में एरर है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं, 37 का जो पार्ट है वो नो एरर वाला है, ठीक है। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ आया है जो कि सही है। The idea of introducing genes to the correct heritable and other क्या लिखा हुआ है सही से, disorders are revolutionary। किस पार्ट में एरर, 38 में। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर के बदले हम इसका यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, 30 जो कि आर के बदले इसका यूज़ करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो द आइडिया है, और द आइडिया क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस, ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं आप, ठीक है। एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेर एवर डिजायर बिलोंग टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी इज हर्ड ऑफ ओनली इन फेरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, कितना बड़ा दे रखा है, बस आपको गलती ढूंढनी है। 39 में राइट ऑप्शन क्या होगा, 39 का जो है, जो कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका क्या है, ये पार्ट में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 39 वाक्य क्या है, सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब बिलोंग्स का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस वन सेल्फ टाइनी द रिवर्स प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड बिलोंग्स, ये यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड एबिलिटी के लिए यहाँ पर बिलोंग्स का यूज़ हुआ है, सही है, नो एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नीदर रजनी नॉर रागिनी वर टू टेक टू हर हील्स when they saw a cobra lying on the gate। to take her heels मीन्स होता है भागना, ठीक है, ये फ्रेज है, इसको भी समझ लो। तो यहाँ पर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का है वर के बदले हम यहाँ पर was का यूज़ करेंगे, यहाँ पर was का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर नॉर है ना, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो के जब ये पेयर बनते ना, तो और नॉर इनके बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती, तो रागिनी के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बी पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, ए में ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक, नो एरर। 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हैव के बदले हम हैज़ का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे हैज़ का यूज़, क्योंकि वाक्य में क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव है, जिसका सब्जेक्ट ईदर है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, ईदर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट है नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू जॉइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 42 में ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। जो नेस्टफील्ड है ना उनके अकॉर्डिंग नन अकेले बाकी का सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, किसके अकॉर्डिंग, नेस्टफील्ड के अकॉर्डिंग, तो नन, ठीक है, प्लेयर। तो यहाँ पर हैव प्लेयर्स टू जॉइन, बट यहाँ पर क्या है, नन हैज़ कम, लेकिन नन ऑफ के बाद में प्यूरल नंबर्स के नाउन्स यहाँ पर प्रोनाउंस हो तो हम वर्ब सिंगुलर या प्यूरल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सही है। प्लेयर्स है ना, इसके लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। नन का डिपेंड करता है, अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब लेते, यहाँ पे प्यूरल नाउन है तो प्यूरल। नन कैन बी सिंगुलर एंड प्यूरल बोथ, सेंस पे डिपेंड करता है ना। वॉट शी सेज एंड वॉट शी डज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब न समझने योग्य, टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। जो वो कहती है, जो वो करती है तुम्हारे बस की नहीं है, ये मतलब इसका घुमा फिरा के कहने का, ठीक है। 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर एक क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट के यूज जो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन 2 क्लॉजेज यदि एंड से जुड़े हों तो बाकी में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हों तो वर्ब भी प्यूरल होता है। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ है,
व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर, ठीक है, एंड से जुड़े हैं ना, तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पर और सही यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो 43 है जो, वो क्या हो जाएगा, नो एरर है, सही है ये, याद रखना है आपको यहाँ पर। जैसे कि व्हेन शी सिंग्स इज नोन टू अस, इस तरीके से व्हेन शी सिंग्स एक क्लॉज है एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर पे क्या है। 45 नंबर पे जो है, ये 45 नंबर, nobody else but these comely young women have played a prank on you but it is pitiable that you don't understand it। तो इसमें nobody से यूज हुआ ना, nobody else but these comely, nobody else but, तो यहाँ पर ये इसके बाद में ये यहाँ पर comely young woman, यहाँ पर प्यूरल है ना, तो प्यूरल वर्ब आया है, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। 45 वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर पे, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड बाय द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर पैरिस टी क्लियर इन हिज एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ जनरल असेंबली। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर 46 में, तो हैज़ के बदले हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है तो प्लूरल नंबर में होता है, तो सम हो क्या क्या हो तो प्लूरल लेगा, सम तो हमने देख लिया है, एंड और क्या हो, हाईली हो, ठीक है, एंड क्या हो, सिग्निफिकेंट हो, एंड क्या हो, ऑब्जर्वेशंस हो, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट है, इफ एनी प्रूफ was needed to show that United Nations have lately come up policy tool in the hands of the USA and that the world soul might has a subservient international body, it was provided by the President Bush angry comment। नो एरर, किस पार्ट में एरर है यहाँ पर ये बताना है। 47 में यहाँ पर एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो द यूनाइटेड नेशंस हैव के बदले हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि द यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पर द यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट बीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वॉज के बदले हम वर का यूज़ करेंगे। आप इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव क्यों करेंगे, यहाँ पर याद रखना है प्रेजेंट में अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर या फिर अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इफ़, एज दो, आई विश के बाद में हम टू वी का जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम सिर्फ वर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ना, ये इमेजनरी बात की जा रही है, अगर होते जिंदा तो ऐसा होता, तो वो बहुत रोते ऐसी कंडीशन देख के, इसलिए हम कुछ भी हो यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वॉज शी अ वर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू। अगर वो पक्षी होती तो तुम्हारे साथ आती, वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, याद रखना है आपको। 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, वॉज के बदले हम वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है ना पूरी कल्पना बताई जा रही है, यहाँ पर इफ़ से स्टार्ट हो या फिर इस तरीके से हो, जैसे इफ़ आई वर यू आई वुड डू इट, तो इस तरीके की जब बातें होती हैं ना काल्पनिक बातों के लिए, जैसे चिड़िया होती, चिड़िया है नहीं ना कोई हो पाएगा, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द एक्सेशन commands that concrete measure to restructure the movement would be considered no error। 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर नो एरर है। देयर वर रिपोर्ट्स, ठीक है, देयर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो रिपोर्ट्स क्या है, देयर हो, इट हो, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, अभी हमने देखा है, इनके बाद में जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग वर आती है, तो रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर आया है, तो यहाँ पर नो एरर है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, लाइक से सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, एंड पार्ट 2 के में हम देखेंगे, मिले जुले क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है,